नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 की एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले की एग्जाम्पल नंबर 11 हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वीडियो बनाई थी 5.3 के लिए, तो उसमें कर ली थी। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा था, सम का फॉर्मूला सीखा था, जनरल फॉर्मूला फॉर सम। ठीक है, जब हमें किसी भी एपी का सम फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है यानी कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में अच्छे से सीख लिया था कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आप एक बार वो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो जरूर देख लेना ये एक्सरसाइज करने से पहले, और उसके 2 पार्ट और बना रखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2, तो उससे सारा आपको एपी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एपी के जो बेसिक फॉर्मूलाज कैसे बने हैं। तो 3 इंट्रोडक्शन पार्ट्स की वीडियोस हैं, तो आप तीनों पार्ट्स देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050, क्या कह रहा है कि जो सम है कितना फर्स्ट 14 टर्म्स का किसी एपी की, वो कितना है 1050 है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और उसकी जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो कितनी गिवन है 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता है सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उस सम वाले फॉर्मूला में पहले तो देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सम वाले फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट आउट करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि 20th टर्म निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 1050, यानी कि S14 कितना है हमारे पास 1050। ठीक है, अब उसने बोला है इसकी फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। ठीक है, क्योंकि कितनी बोला है, पहली 14 टर्म बोला हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें गिवन है, एक तो n की वैल्यू गिवन है, दूसरा a की वैल्यू गिवन है, और तीसरा हमें पहली 14 टर्म्स का क्या गिवन है, सम गिवन है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है सम का, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लास्ट टर्म दी होती तो जो बाकी के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 फॉर्मूले और किए थे ना, यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए या तो ए एन या एल लिख के जैसे भी वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास ए गिवन है, एन गिवन है और एस एन गिवन है, तो डी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट आउट करते हैं और डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एस एन पहले अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट आउट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 14 है, एन की वैल्यू कितनी है 14 है, 14/2, और इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1, और डी हमें पता नहीं है, डी हमारे पास है नहीं, तो डी एज इट इज। ठीक है, तो अब कितना आया, S14 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो 1050, और यहाँ पे 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 आया, और ये क्या बनेगा 2 और 10 20 प्लस 13D। ठीक है, चलो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1050, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा 20 प्लस 13D। ठीक है, अब देखो आगे 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 7 1 जा 7, 3 बचे, 7 5 जा 35, और ये किसी में भी नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, कितना है 150। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू 20 प्लस 13D इक्वल्स टू 150। यहाँ से 20 को इधर ले चलेंगे माइनस हो जाएगा, तो 13D इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 150 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ से 13D हमारा किसके बराबर आ गया, 20 माइनस करो कितना आया 130। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि 13 इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 0 एज इट इज।
ठीक है, यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब उसने बोला था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। 20th टर्म का मतलब क्या है, A20 फाइंड आउट करना है, S20 नहीं। 20th टर्म बोली थी, सम नहीं बोला था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म। ठीक, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A20, S20 नहीं समझना उसे। ठीक है, अगर बोला था सम फाइंड आउट करो 20th टर्म्स का, 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तब हम S20 समझते उसे। अभी ये क्या बोला है, हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या बोलेंगे, A20। तो A20 यानी कि AN का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, AN का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे। N कितना है हमारा, 20, तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 10 प्लस N की वैल्यू 20 माइनस 1, D की वैल्यू 10। ठीक है, कितना है यहाँ पे हमारा, 10 प्लस 20 माइनस 1 पे 19, कितना आ जाएगा, 190। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई हमारी, 190 प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200। ठीक है, A20 कितना आ गया हमारे पास, 200। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो इसकी 20th टर्म है वो कितनी होगी, 200 होगी। देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितनी, 200। क्लियर है, क्लियर है। अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि थोड़ा 5.1 और 5.2 से थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अदरवाइज जब हमें फॉर्मूले आते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, पहले हमारे पास सम गिवन था तो हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगा के डी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो फिर उसने 20th टर्म पूछा था तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के एपी का, उसमें हमने क्या कर लिया, A20 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन उतने अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस एपी में से कितनी टर्म्स लें कि उनका सम कितना आ जाए, 78 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, अगर सम कह रहा है 78 आ जाए, इसका मतलब सम की वैल्यू, SN की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 78 गिवन है। दूसरा क्योंकि AP गिवन है तो वहां से हम अपना A निकाल लेते हैं, A ले लेते हैं, A कितना होगा 24, D कितनी आएगी हमारी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 21 माइनस 24। ठीक है, तो कितना है हमारे पास -3। ठीक, अब ये D की वैल्यू होगी हमारे पास, ये A की वैल्यू आ गई, D कितना आया हमारे पास -3, D कितना आया -3, A 24 है और SN कितना है हमारे पास 28 है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, क्योंकि हमें सम के बारे में पूछा ना उसने कि कौन सी टर्म होगी, तो सम वाला लगाएंगे, हमारे पास सम ही गिवन है ना। सम कितना गिवन है हमारे पास, सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला, किसके लिए, सम के लिए। ठीक है, अब सम कितना गिवन है हमारे पास 78, तो वैल्यू पुट आउट करो, n हमें निकालना है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी 24, n हमें निकालना तो n एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 78 इंटू 2 हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n एज इट इज बचा और ये मल्टीप्लाई करो तो 48 आया, फिर -3 को इससे किया तो कितना आएगा -3n, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आएगा। क्लियर है, चलो आगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 78 को और 2 को, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 1 14 और 1 15, n 48 प्लस 3 कितने होंगे 8 और 3 11, यानी कि 51 माइनस कितना हो जाएगा 3n।
ठीक है, अब देखो आगे 156 इक्वल्स टू n को अंदर मल्टीप्लाई करो 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब इस सारी चीज को इधर उठा लाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 51n माइनस का 51n और 156 क्या हो जाएगा प्लस का, वो एज इट इज रहा है इधर ही तो प्लस करेगा। क्लियर है। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल देते हैं तो कितना बचेगा अंदर 3 1 जा और 3 7 जा, फिर आगे 3 5 जा 3 2 जा इक्वल्स टू 0। 3 इधर गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब 52 के फैक्टर्स बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो 50 AC करते हैं ना प्रोडक्ट में, 52 के फैक्टर बनेंगे 2 2 जा 4 2 6 जा 2 1 जा और 2 3 जा, तो 2 2 जा 4 और 13 लें। अगर हम 4 और 13 लें और दोनों क्या लेंगे माइनस के लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 17 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर 17 को किस में ब्रेक किया हमने माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन निकाल लो, n माइनस 4 बचा, इधर से 13 कॉमन निकाला तो कितना बचा प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो कितना आएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो आगे पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से और यहां से n माइनस 4 कॉमन आ रहा है और बचा क्या यहाँ पे n और इसमें से लिया तो माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 4 और इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, अब ये हमारी दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, n की वैल्यूज 4 आई है और 13 आई है, तो हमारी दो वैल्यूज आई हैं। इसका मतलब जो हमारी AP है इसका जो सम है वो 4th पे भी 78 हो सकता है और 13 टर्म पे भी 78 हो सकता है ना। क्या पूछा था कि कितनी टर्म्स का, तो कह रहा है 4 टर्म्स का भी हो सकता है, 4 टर्म्स का भी सम क्या हो सकता है 48 हो सकता है और 13 का भी हो सकता है, तो बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। ठीक है, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, तो क्या आ गई हमारी n की वैल्यू, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स ईदर 4 और 13 दोनों में से कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमारी टर्म 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं है ना, सिंपली SN का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो मिडिल स्प्लिट से हमने क्या कर दिया फैक्टर बना लिया। ठीक है, तो आराम से हमारी n की वैल्यूज आ गई। यहाँ तक आज की वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।